गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 देखा और सिनफिंग के बारे में आपको पता है कि सिनफिंग कैसे वर्क करता है। अभी चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो दिखाया है और सिनफिंग में कैसे एनिमेशंस क्रिएट होता है उसके बारे में भी ये चैप्टर्स में आपको बताया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग सिनफिंग। राइट, इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सिनफिंग इंटरफेस। राइट, प्रीवियस चैप्टर में हमने सिनफिंग के इंटरफेस के बारे में देखा, उसका वर्क एरिया, टूल बॉक्स, ठीक है, पैनल्स, पैराम्स, तो वो सभी जो है वो इंटरफेस है। वी ऑल्सो सो हाउ टू यूज डिफरेंट टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द बेसिक आर्ट वर्क। राइट, जो बेसिक उसके आर्ट वर्क है उसके लिए हमने जो उसके टूल्स देखे, स्मूथ टूल्स, मूव टूल्स, ठीक है, ट्रांसफर टूल्स, और वहां पे वीट टूल्स, काफी सारे ऐसे टूल्स दिए थे जो आर्ट वर्क के लिए क्रिएट किए जाते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू क्रिएट एन एनिमेशंस। अभी एनिमेशंस कैसे क्रिएट करना है वो यहां पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज ओवर टाइम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज द sequence of images displayed one after the other in a given time frame. Let us discuss some basic informations. Right, यहाँ पे animations जो है in the sense what, तो जो इमेज है, ठीक है, उसको लाइव विजुअल चेंज और ओवर टाइम, जो टाइम है उसके हिसाब से वो चेंजेस होगा। दैट्स कॉल्ड लाइव, जैसा आपको दिखाई देगा। आप लोगों ने काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन दिए होंगे जिसमें से फोटो से वीडियो जनरेट होता है, इन द सेंस पीछे सॉन्ग्स कुछ प्ले होंगे और आगे उसके फोटोज चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो इमेज है उसका सीक्वेंस करके उसका लिमिटेड जो टाइम है वो टाइम के अंदर उसका पूरा एक डिटेल वीडियो जैसा कुछ बनाएंगे, तभी जाके एनिमेशन जैसा कुछ बनाएंगे, तभी जाके उसका आपको पता चलेगा। व्हाट इज एनिमेशंस? एनिमेशन क्या है? ठीक है, नॉर्मली बात करें तो एनिमेशन एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसका कोर्स भी काफी कुछ होता है, ऐसा 1 ईयर का ऐसा कोर्स होता है। और एनिमेशन इज टू कनेक्टेड द कार्टून और जो सब मूवीज और सब बनाने के लिए रहते हैं, उसका फीस बहुत हाई रहता है, उसके लिए कई लोग उसको एफर्ट्स नहीं करते हैं। लेकिन जो एनिमेशन है उसका लाइक हाफ सेम, इन द सेंस 6 मंथ का जो सिलेबस है, आई नो वेरी वेल दैट। ठीक है, मैंने किया है, मैंने कहीं और से नहीं किया, लेकिन यूट्यूब से या काफी कुछ ग्राफिक्स के बारे में भी इतना नॉलेज है। आई एम ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनर, राइट, तो उसके रिलेटेड काफी कुछ मुझे पता रहता है। तो कई बार ऐसा डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से वर्क होता है ग्राफिक्स पे। और ग्राफिक्स इज द नाउ इंटरेस्टिंग, राइट। अभी ये सिचुएशन में ग्राफिक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा और सबसे अलग कौन करेगा, ठीक है। तो वो सभी चीजें वहां पे आपको दिखाई देगी, ग्राफिक्स में कितना पावरफुल आप एडिटिंग करते हो, कैसा एडिटिंग करते हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसके रिगार्डिंग्स भी कई सारे ऐसे सेशंस मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे देखना है, ताकि आपका वो नॉलेज इंक्रीज हो। क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको ग्राफिक्स में काफी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ग्राफिक्स कैसे करना, कहाँ से करना है, ठीक है, वो शायद कहीं लोगों को नहीं पता रहता है। नॉर्मल यूट्यूब पे से वीडियो देखने से नहीं आ जाता, उसके लिए हमें वैसा सोचना पड़ता है, क्रिएटिव सोचना पड़ता है, तब जाके आपको ये वर्क आता है। आप सिंपल से समझिए, सभी लोग अच्छा डांस करते हैं? नहीं करते ना, कई लोग को तो पसंद भी नहीं आता। लेकिन जिनको परफेक्ट पता है कि भाई ऐसे ही करना है, तो वो लोग ऑलवेज अच्छा डांस करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को वो एग्जैक्टली चीज पता चले। नॉर्मली कई लोगों को कंप्यूटर चालू बंद करने से या सॉन्ग प्ले करने से और गाना सुनने से ऐसा नहीं होता कि मुझे कंप्यूटर आ जाए, ठीक है, मुझे कंप्यूटर में सब आता है, ठीक है। कहीं लोगों के पेरेंट्स बोलते मेरा लड़का करता है, सभी कुछ करता है, क्या करता है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम बनाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसको कैसे आता है, कैसे डिजाइनिंग करता है, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंस है। तो मुझे वो चीज आपकी क्लियर करनी है कि कंप्यूटर में डे बाय डे यू नो दैट कि काफी कुछ ना कुछ नया आता रहता है सब।
तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आप कीजिए, ताकि उससे आपको आगे जाके काफी सारे बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल है 11th, वो एकदम बेसिक लेवल है। अगर कंप्यूटर का इंटरेस्ट आपको यहीं से अगर आएगा, तब जाके वो आगे आपको वो चीज ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, अभी ऐसा समझिए कि आपको तो ऐसा है कि पर्टिकुलर मैं आपको कंप्यूटर सिखा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, मेरे आज तक किसी कोई टीचर ने मुझे कंप्यूटर नहीं सिखाया कि भाई ये चैप्टर का ऐसा होता है, यहाँ पे बैठो 11th में ऐसा होता है 10th। मैंने आज तक कहीं पे भी ऐसा नहीं किया है। ये सभी कुछ जो है वो कहीं ना कहीं से उसका डिटेल्स दिया है, बुक्स रीड किए हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखे हैं, और उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके वहां पे मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी टीचर के पास से बैठा और कहीं सीखा है। तभी जाके आपको ये अच्छी क्वालिटी 100% मिलेगी कि पॉइंट टू लाइन में पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये चीज कब डन होगी कि जब आपका ऐसा वर्क मुझे दिखाई देगा, तो मुझे और काम करने का मजा आएगा और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। ठीक है, आपका भी इतना उत्साह रहेगा, उतना वर्क मुझे दिखाई देगा, तो मुझे भी इतना अच्छा वर्क देने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। एनिमेशन एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज over time wherein the digital images are placed one after other to create a moving effect। ठीक है, एनिमेशंस क्या है, तो वो लिमिटेड टाइम्स में डिजिटल इमेज को प्ले करता है, आफ्टर अदर क्रिएट मूविंग इफेक्ट्स, जिसमें इफेक्ट देने के बाद द इमेज इज यूज्ड इन एनिमेशंस कैन बी फर्स्ट क्रिएट एंड दे देन डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस। जो एनिमेशन से वो सीक्वेंस के हिसाब से कैसा हम मूविंग उसमें क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से स्टार्टिंग टू लेके उसको कैसे मूविंग करते हैं लास्ट तक, वो बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस। राइट, यहां पे जो कहा गया है कि डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस, जो इमेज है उसको सीक्वेंस में अगर हम सेट करेंगे, तो दिस ऑफ एनिमेशन इज नोन एज द बाय फ्रेम एनिमेशंस। इसको क्या कहा जाएगा, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस। फ्रेम्स आर डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द टाइम इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो जो फ्रेम्स होगा वो उसका जो टाइमिंग से वो सेट करेगा, और वो टाइमिंग में वो ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना है वो भी आपको बताएगा। ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्प्लेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हेंस इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस each small change in the image is created and then displayed in a sequence। उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स होंगे वो हर एक में कहीं ना कहीं पे कुछ चेंज होगा। ठीक है, और जो लास्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें जो चेंज होगा, तो वो एनिमेशन हम देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका क्या चेंजेस कैसे हुआ है ना, वो आपको वहां पे दिखाई देगा। दिस मेथड इज स्लो एंड टेडियस। राइट, ये जो मेथड है ना वो काफी स्लो है। ठीक है, और नॉर्मली टेडियस। आपको पता है ना कि सब ज्यादा वर्क करते हैं लेकिन उसका आउटपुट हमें कुछ मिलता नहीं है, तो वो इफेक्ट आपको टेडियस इफेक्ट लगती है। इट ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इसमें टाइम भी कैसा जाएगा, आपका ज्यादा जाएगा, और आप सबको भी पता है जहां ज्यादा टाइम जाता है वहां हम कुछ नहीं करते। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहां सबसे ज्यादा टाइम हमने स्पेयर किया, हाँ सर हम गेम में सबसे ज्यादा टाइम स्पेयर करते, क्या मिलता है, अवार्ड मिला, आया कहीं पे आपका नाम। ठीक है, हाँ सर गेम में हमारा सबसे टॉप में नाम आता है, तो क्या होता है उससे, आपको कुछ मिल रहा है उसमें, उसमें आपको जस्ट ओनली एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उसमें आपका नॉलेज जो है नहीं इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो गेम खेलने से आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन कहीं कोई सॉफ्टवेयर या आपने ऐसे कुछ बनाया और कहीं पे सिलेक्टेड हुआ, तो वो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं लोग देखेंगे और उसको आपके नाम से जाने जाएगा कि भाई ये पर्सन ने ऐसा काम किया था। The other simple way to create animations is through keyframe। A keyframe is a frame in which we define a change to an object properties। Right? जो उसका सेकंड सिस्टम है, तो वो जो सेकंड सिस्टम है उसका कीफ्रेम एनिमेशंस है। और कीफ्रेम एनिमेशंस में आप लोगों को पता होगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उनके जो प्रॉपर्टीज है ना वहीं से चेंज होते हैं। यूजिंग कीफ्रेम्स यू नीड टू स्पेसिफाई
द फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी उसमें क्या रहता है, की फ्रेम में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन रहता है वो, और सबसे लास्ट वाला जो पोजीशन रहता है हो, तो बीच का जो पोजीशन होता है ना वो अपने आप सेट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड की फ्रेम एनिमेशंस, राइट। The in between frames are automatically understood and need to be the specified. For example, say we want to show a circle moving from left to right. यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिसमें सर्कल जो हमारा है वो मूविंग करेगा लेफ्ट टू राइट। ओके, हियर यू नीड टू क्रिएट द फर्स्ट की फ्रेम ऑन द लेफ्ट एंड इंक्लूड द लास्ट की फ्रेम ऑन द राइट। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट की फ्रेम जो होगा वो लेफ्ट में रहेगा और जो लास्ट की फ्रेम होगा वो राइट में रहेगा, तो उसके बीच का जो पोजीशन है वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। द सीरीज ऑफ फ्रेम्स which calculates the number of frames between keyframes and path of the actions. This type of animation is known as the cell animations, right? इसको cell animation से भी जाना जाता है। And the computers generally employ this type animations. The real difference between varieties of animations software is how much to be drawn by the users and how much is automatically generated by the computer. ठीक है, कहीं जो होता है वो यूजर्स उसको कनेक्ट करता है और बाकी का जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट करता है। ठीक है, यहां पे एक चीज रह गई होगी, दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्विनिंग। उसको ट्विनिंग भी कहा जाता है। और ट्विनिंग का मैंने बताया कि ट्विनिंग इज एन एक्शन विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन की फ्रेम्स एंड पाथ ऑफ द एक्शंस। Another type of a computer animation is known as a kinematics, right? अभी ये कैसा रहेगा देखिए यहाँ पे, तो आप लोग गूगल में अगर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं काइनेमेटिक्स एनिमेशंस। ठीक है, सर्च करेंगे, ठीक है, वीडियो में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे सब हमें काइनेमेटिक्स के एनिमेशंस जो है वो दिए गए हैं। आप लोग एक बार देखिए ताकि उसको पता चले। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखें, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो एडवांस सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो ये चीज वहां पे सब परफेक्ट होती है। ये जस्ट नॉर्मल कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एनिमेशंस क्या है, तो उसके डिटेल्स में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ये देखिए सब मूव होता है, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस जो होते हैं वो वहां पे आपको दिखाई देंगे। इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट हैव जॉइंट्स सच एज अ वॉकिंग मैन और रनिंग लेपर्ड, राइट। मैंने अभी जो बताया वहां पे जो था वो मूविंग हो रहा था, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट जॉइंट्स, जो उसके जितने भी जॉइंट्स आपने ड्राइंग किए हैं, तो वो जितने भी जॉइंट्स हो गए ना वो सभी वहां पे मूविंग हो गए। और वॉकिंग मैन एंड रनिंग द लेपर्ड्स, पर आज कोई अगर कोई पर्सन है तो वो वॉकिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेपर्ड जो है वो रनिंग करता हुआ दिखाई देगा। इन सम एनिमेशंस वी कैन यूज एन इफेक्ट नोन एज द मॉर्फिंग, राइट। मॉर्फिंग जो इफेक्ट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे, मैं आपको गूगल में वही भी चीज दिखाता हूँ, देखिए मॉर्फिंग एनिमेशंस। वो सबसे फेमस है, उसमें जो आपका फेस है, ठीक है, तो वो फेस पूरा चेंज हो जाता है। ये देखिए ये सभी जो है मॉर्फिंग इफेक्ट्स है, ये वाले कि नॉर्मल ये फेस था उसमें से ऐसा हो गया। ये इसके इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भी जो है मॉर्फिंग। ठीक है, ये सभी जो है मॉर्फिंग इफेक्ट्स दिए यहाँ पे। और कहीं में भी ये देखिए जितने भी है मॉर्फिंग इफेक्ट से दिए उसके वीडियोस अगर आपको दिखाई दूं तो फेस जो चेंज होता है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो इफेक्ट्स है वो मॉर्फिंग इफेक्ट्स है।
wherein the image transfer into another. Say for example, you must have seen that a person's face transforms into another face and so on. Many products are available in the markets that supports this type of effect. ठीक है, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो उस पर सपोर्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी है जो इसका पूरा वर्क करेंगे और काफी सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो भी ये वर्क करते हैं. अभी यहाँ पे कहा गया है क्रिएटिंग एनिमेशंस. एनिमेशंस कैसे क्रिएट करना है. नाउ let us create our first animations of a circle moving from left to right. Follow the steps given to create his animations. right, यहाँ पे हम फर्स्ट एनिमेशन हमारा क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें सर्कल हमारा जो है वो लेफ्ट से राइट पे जाएगा, वैसा हमें बताना है. सबसे पहले स्टार्ट सिनफिंग ग्राफिक्स. दिस विल ऑटोमेटिकली ओपन अ न्यू फाइल. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक द कैरेट एडिट प्रॉपर्टीज. राइट, यहां पे हम जाते हैं सिनफिंग स्टूडियो में. ठीक है, हम यहाँ पे सेट करते हैं. आपको स्क्रीन के हिसाब से पूरा सब सेट करके हम दे रहे हैं. ठीक है, ताकि इससे आपको प्रॉपर पता चले क्या है कि नहीं. यहाँ पे ये हमने स्क्रीन के सेट किया है. ठीक है, यहाँ पे उसका साइज में बढ़ा रहा हूं, ये देखिए. ठीक है, अभी यहां पे जो है वो एडिट कैरेट पे जाना है. सबसे पहले आपको एडिट में जाना है, देन प्रॉपर्टीज. अभी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहां पे आपको देखिए बताया गया है कि आपको क्या करना है. मूविंग सर्कल, माय फर्स्ट एनिमेशंस, फ्रेम पर सेकेंड 24 लेना है, स्टार्ट टाइम इज 0f और एंड टाइम इज 2s. इतना आपको वहां पे एग्जैक्टली करना है. तो देखते हैं यहां पे जो आपको बताया गया है मूविंग सर्कल नाम देना है. तो यहां पे हम देंगे मूविंग सर्कल. क्लिक कीजिए. ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं मूविंग सर्कल और डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि माय फर्स्ट एनिमेशन. ओके, देन गोइंग टू टाइम. हियर frame per second is 24, start time is 0f, f in the sense frame and s in the sense second. यहां पे हमें end time कितना रखना है 2s. राइट, तो वहां पे हम 2s कर देंगे. अभी क्या करना है देखिए, 2s करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, गिव a name and description to your first animation as shown in the figure 3.1. we have given the name to our animations is moving circle and description is my first animations. Now click on the time tab and change the end time of the 2s. right, हमने जो चेंज किया 5s is the by default time. in the MCQ questions में आपको वो आएगा. यहाँ पे भी है by default the end time is set as 5s. जो हमारा end time है वो by default कितना रहेगा 5s. तो वहां पे हमने जाके क्या किया, चेंज किया. Click on this will close the canvas properties dialog box and the changes we made can be seen as the file name has changed and timeline is now 2s long. 2 seconds long का आपको टाइमलाइन वहां पे दिखाई देगा. अभी टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे है, आप नीचे की तरफ देख सकते हो, दिस वन. ठीक है, अभी वहां पे भी दिया है और ये जो है हमारा ये वाला मेन टाइमलाइन है. पैराम्स पे भी दिया है, ये वाला भी आप देख पाते हो. अभी देखिए यहाँ पे 0f दिख रहा है, 2s 4s दिख रहा है. अभी हमने जो बना है ये वाला, और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा कैनवास जो है वो चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे देखिए 0f, अभी 0f 12f 1s 1s 12f ऐसा दिखाई दे रहा है. यानी टाइमलाइन जो ये है, मेरा कर्सर आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो टाइमलाइन वहां से हमारा चेंज हो गया है. ठीक है, 2s का हमने कर दिया है. अभी क्या करना है हमें, now we need to draw a circle. Select the color of the circle by clicking on foreground color or using the palette. We can also change the color later by using the parameters panel. Currently we choose the fill color as yellow.
Then select the circle tool and create a circle as shown in figure 3.2. You can use the transfer tool to make changes in the circle drawn. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि येलो कलर का जो सर्कल है आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कलर ले सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। ठीक है, हम आपको ब्लू कलर से या पर्पल कलर थोड़ा करके देते हैं। अब यहाँ से हम सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद हमारा जो सर्कल एरिया है वो दिखाएगा। अभी आपको देखो फाइल का जो नाम है ऊपर लिख के आ गया है मूविंग सर्कल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। आ गया अभी। ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अभी सर्कल को आपको जैसा सेट करना है वैसा सेट कर सकते हो। अगर आपको वहां पे उसका साइज जैसा एडजस्ट करना है वैसा साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो सर्कल को कैसे मैनेज करना है और कैसे उसका इफेक्ट देना है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो सर्कल है उसको कैसे सेट करना है वो देखते हैं यहाँ पे हम। नाउ वी रेडी विथ द ऑब्जेक्ट that is to be animated. Before starting with animation, let us understand two important things: time bar and animate editing mode. First one is time bar. As shown in figure 3.3, click on the time bar. You can see the orange indicator. अभी यहाँ पे आपको जो orange indicator है वो आप देखेंगे तो जब हम एनिमेशंस ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे हम अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑरेंज इंडिकेटर दिखाएगा जब हम एनिमेशंस देंगे। पर्टिकुलर सेकेंड के हिसाब से अगर हम एनिमेशंस देंगे तो आपको वो वहां पे दिखाई देगा। क्लिकिंग द वेरियस पॉइंट्स यू कैन सी वैल्यूज इज 0f, 1s, 1s, 10f, etc. 0f in the sense frame, 1s in the sense 1 second, 10f in the sense 10 frame. In the entry field, you can also type up the positions in the entry field and press the enter. The indicator will take you to take position in time slider. These values indicate a specific point on the timeline in terms of the seconds in the sense s, frames in the sense f. By default each second is divided into 24 frames, right? पर्टिकुलर जो एक सेकेंड है वो डिवाइडेड इंटू 24 फ्रेम्स इन द सेंस 1s इक्वल टू 24f. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर 3.1 फ्रेम पर सेकेंड इन द सेंस fps. एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको ये आएगा. इज द सेट एज 24. द फ्रेम स्टार्ट्स एट 0 and goes up to 24. For example, when 1 second and 13 frames have passed, the entry box displayed 1s 13f. ठीक है, यहां पे जिस तरीके से हम सेकेंड्स फ्रेम का अरेंज करेंगे उस तरीके से आपको वो दिखाई देगा. अभी यहां पे 0f, 1s, 1s 13f ऐसा दिखाई दे रहा है. तो यहां पे ऑरेंज इंडिकेटर, ये देखिए ऑरेंज लाइन एक दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड ऑरेंज इंडिकेटर. तो जिस पे आप रखोगे यहाँ पे 1s पे लिखा है तो देखिए ऑरेंज वहां पे दिख रहा है, दिस वन. ठीक है, अभी वही प्रैक्टिकल हम करते हैं ताकि आपको पता चले. एनिमेट एडिटिंग मोड. वन ऑफ द राइट साइड ऑफ द टाइम बार शोन इन द फिगर 3.3 यू कैन सी अ ग्रीन बटन. ये रहा ग्रीन बटन. ठीक है, यहां पे जो सिग्नल है यहां पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहां पे जो दिखाई दे रहा है ग्रीन, टर्न ऑन एनिमेट एडिटिंग मोड. ठीक है, जब भी हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसको ऑन करना पड़ेगा. इट विल बी विजिबल इफ यू हैव नॉन जीरो एंड टाइम. क्लिकिंग ऑन द बटन टर्न्स इट इनटू रेड बटन. ठीक है, अगर इसको हम ऑन करेंगे तो वो रेड बटन हो जाएगा. इन शॉर्ट यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, देखिए पहले सिंपल खड़ा है, अगर हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो दौड़ने लगेगा. ठीक है, जैसे भी दौड़ने लगेगा तो समझ लीजिए हमारा एनिमेशन जो मोड है एनिमेट मोड वो ऑन है.
and canvas displayed a red outline as in figure 3.4. This means that now the animate editing mode is active. Any changes made will have an effect on the animations in the time slider. In animate mode, whenever a parameters of an object is changed, a waypoint is created to remember the change in the positions and the time on the time slider at which the change happened. राइट यहाँ पे और एक चीज भी याद रखना कि एनिमेशन जैसे भी स्टार्ट होगा तो रेड कलर का आउटलाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा. दिस वन ये देखिए एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन है इसलिए दिस वन इज रेड आउटलाइन. यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम प्ले प्रीवियस फ्रेम उसका ऑप्शंस आपको दिया गया है. ठीक है, अभी हम कैसे करना है एनिमेट मोड वो देखते हैं. ठीक है, और उसका इफेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं और फिर उसको बाद में सेव करते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इंतजारी है कि मूविंग कैसे होगा वो सबसे पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन करेंगे. देख लीजिए जैसे मैंने ऑन किया रेड कलर का आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है. अभी रेड कलर का आउटलाइन जैसे आएगा तो सबसे पहले सर्कल जो है हमारा उसको थोड़ा सा मूव करना है ताकि उसको पता चले कि मुझे अभी आगे जाना है. ठीक है, ये कंपलसरी मूव करना. ठीक है, तो थोड़ा आगे कर देते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे 0F लिखा है वहां पे हमें लिखना है 1S और 1S लिख के एंटर करना है ताकि देखिए ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो 1S पे आ गया. अभी क्या करना है, ये सर्कल को हमें राइट साइड पे ले जाना है. ठीक है, अभी राइट साइड पे ले जाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे 2S लिखना है और एंटर करना है. तो 2S में सर्कल जो हमारा होगा वो कहां पे आएगा, इस तरफ लेफ्ट साइड पे वापस आ जाएगा. ठीक है, अभी हम एनिमेट एडिटिंग मोड जो है उसको ऑफ कर रहे हैं और यहां से हम प्ले करके देखते हैं. तो ये देखिए सर्कल जो हमारा है वो राइट टू लेफ्ट वापस आ गया. अभी ये जो था वो नॉर्मल व्यू में था. यहां पे आपको प्रीव्यू मोड्स दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे मोड भी चेंज हो जाएगा. यहां से भी क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू मोड में आपको प्रीव्यू विंडो के अंदर अगर आप प्ले करोगे तो ये देखिए आपका जो सर्कल है वो लेफ्ट टू राइट आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल एक एनिमेशन से आपको ये सिंपल वाला जो है करना है. फिर उसमें भी हम काफी सारा सब कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाएंगे कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक सिंपल जो एनिमेशन है वो आप डन करना. इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो थियरी हमें दिया गया है वो डन करते हैं. क्लिक ऑन any positions on the time slider and you will see the circle on a new positions. We had specified only the beginning and the end locations of our circle, but Synfig has automatically created the in-between images or frames. As we discussed earlier, this process is known as twinning. These frames, when displayed together, will गिव एन इफेक्ट्स ऑफ मूविंग सर्कल. राइट, हमने लेफ्ट का पोजीशन लिया था और राइट का लिया था. बीच का जो पोजीशन था वो किसने, कंप्यूटर ने अपने हिसाब से पूरा वहां पे बना के आपको दिया. ठीक है, क्लिक ऑन द प्ले की एज शोन इन द फिगर 3.4 टू सी हाउ टू आवर एनिमेशन विल लुक. ठीक है, प्ले करने से पता चलेगा कि हमारा कैसा हुआ. अगर नहीं हुआ होगा तो वो एनिमेट नहीं होगा. ठीक है, तो आपको लगेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ. तो आप वापिस ये मेथड मैंने कैसे किया था वो अगर आप वापिस देखोगे तो आपका एनिमेशन सक्सेसफुली होगा. यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द प्रीवियस फ्रेम एंड नेक्स्ट फ्रेम बटन्स टू सी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस. राइट, फाइनली वी नीड टू रेंडर आवर वर्क. Rendering means the computer uses various algorithms to apply the final effects you have specified on the objects created. Rendering in the sense what अभी मैंने जो आपको बताया प्रीव्यू मोड कैसे करते हैं. ठीक है, कैसे वहां पे दिखाई देता है. और रेंडरिंग में हम इफेक्ट्स भी उसका एक्सटेंशन जो चेंज करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे उसका देखो ऑप्शंस दिया है.
मैंने पहले भी बताया था, ये रहा रेंडरिंग। ये देखिए यहाँ पे पीएनजी का ऑप्शंस है, ठीक है। मूविंग सर्कल, अभी जो हमें नाम देना है वो भी हम नाम दे सकते हैं। अभी फाइल को सेव करना है कैरेट में जाके, ठीक है। तो आपको फाइल में जाके आप सेव करेंगे तो फाइल आपका सेव हो जाएगा। उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या रहेगा, मूविंग सर्कल डॉट SIFZ। याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएगा कि सिनफिंग स्टूडियो जो है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन SIFZ। क्लिक ऑन कैरेट अ फाइल रेंडर, change the file name, moving circle GIF, and the same locations where you saved moving circle SIFZ. Select the target, ठीक है। ये जो नॉर्मली है वो हम रेंडरिंग सक्सेसफुल ये सब ऑप्शंस दिए है, लेकिन आप सिंपल भी फाइल सेव करेंगे तो आपको प्रीव्यू मोड में भी उसका ऑप्शंस दिखाई देगा और वहां पे भी आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो अभी ये नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, पहले आप वो प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कैरेट में जाके उसको सेव कीजिए, ठीक है। रेंडरिंग जो है वो हम बाद में बताएंगे कैसे करेंगे, तो उसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक ऑप्शंस दिया आपको कि ऐसा कर सकते हैं, वरना आप सिंपली उसका फाइल भी सेव कर पाएंगे। तो हमने जो बताया था, ठीक है, कि कैसे उसको सेव करते हैं, तो वो आप कीजिएगा। और इसी के रिगार्डिंग हम एक दूसरा भी आपको प्रैक्टिकल